बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन, हाजरीन, सामीन, कैसे हैं आप? अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 6 पे बात करेंगे जो पहली तारीख से हमारे चले आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 12 रबीउल अव्वल को इसका लास्ट लेसन होगा, उस पे हम इख्तिताम करेंगे। अगर आप चैनल पर आज न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। वही सबसे मीठी जबान है जो मेरे नबी की सना करे, रहे जिसमें याद हजूर की मेरा रब वो दिल अता करे। जो मजा है जिक्रे रसूल में है वो किसी किसी के नसीब में है। जो मजा जिक्रे रसूल में है वो किसी किसी के नसीब में। वही रंजो गम से बचा रहे जो नबी को याद किया करे। वही रंजो गम से बचा रहे जो नबी को याद किया करे। तो सामीन नाजरीन, बेशक हमारी खुशकिस्मती है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालाते जिंदगी, आपकी सीरत ताइबा के बारे में, तारीख के बारे में जो है वो जान रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं। बेशक ये वही चीजें हैं जो हम सब पहले से जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन आपके और मेरे प्यारे आका करीम अस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती हैं कि जिनका जिक्र, जिनकी बातें बार बार दोहराई जाएं तो उतना ही दिल तरोताजा होता है, ईमान उतना ही तरोताजा होता है और हर बार सुनने का एक नया लुत्फ आता है, न्यू मजा आता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का कहा सुना कबूल और मंजूर फरमाए। पिछले लेसन में हमने जिक्र किया था कि जो आप सरकार के साथ नए असहाब ईमान लेकर आए थे, उन पर कैसे जुल्म सितम और तकलीफें उनको सहना पड़ी। तो इसके बाद आका करीम अस्सलातु वस्सलाम ने उन न्यू मुसलमान होने वाले साथियों को ये इजाजत फरमाई कि वो मुल्क हबशा की तरफ जो है वो हिजरत कर जाएं। अरब के जो बाशिंदे थे वो हबशा के बादशाह को नजाशी के लकब से पुकारते थे। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा के नस्ल से था ये शाही खानदान हबशा का। तो वो नजाशी के पास चले गए, वहां जाकर उन्होंने सुकूनत एख्तियार की, लेकिन मुशरकीन मक्का ने उनको वहां भी सुकून से ना रहने दिया क्योंकि उनके जो तजारती लेन देन था वो हबशा के साथ भी था। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि एक वफद जो है वो नजाशी के पास भेजा जाए और उसको मुसलमानों के खिलाफ उकसाया जाए। तो ऐसा ही किया गया। एक दो जो अशहाज थे उनको भेजा गया नजाशी के दरबार में और उन्होंने जाकर ये कहा कि हमारे चंद जो भाई हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, वो मुजरिम हैं, तो आप उन्हें हमारे हवाले कर दे। तो नजाशी जो है उसने मुसलमानों को अपने दरबार में तलब किया। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के जो भाई जाफर थे उन्होंने नजाशी के दरबार में एक पुरजोर तकरीर की जिसमें उन्होंने बताया कि हम में एक नफीसुल शरीफुल नफ्स इंसान जो कि बहुत परहेजगार और हमें अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाता है, बुत परस्ती से हमें मना करता है, हम उसके दीन के पैरोकार हैं और हमें वो बुराई से मना करता है और नेकी करने की तरगीब देता है और ये हमें मजबूर करते हैं कि हम वो अपना दीन छोड़कर दोबारा गुमराही की तरफ आ जाएं और इसके लिए ये हम पर जुल्म सितम और जबर करते हैं। तो फिर नजाशी ने कहा कि मुझे वो कलाम पढ़कर सुनाएं। तो हजरत जाफर जो हैं उन्होंने फिर सूरह मरियम तलावत की जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनके जो रूहुल्लाह और कलमतुल्लाह होने के जो वाकयात हैं वो सब बयान किए गए। और नजाशी ने ये जब कलाम अल्लाह तबारक तआला का सुना और वो पुकार उठा कि ये रब ताला का ही कलाम है। इसके बाद नजाशी ने वो जो सफारत थी उनका वफद वापस भेज दिया कुरैश मक्का का और उसको नामंजूर किया और मुसलमान अमनो सुकून और चैन की जिंदगी हबशा में गुजारने लगे।
लेकिन मुसलमानों को ये गवारा ना हुआ, इसलिए कि अब जो बहुत कुरैश के बहुत बड़े जो बहादुर नौजवान थे, जो उनके लिए एक बहुत सुकून का काम देते थे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो भी चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे। हजरत हमजा क्योंकि आप सरकार के चचा भी थे, चाहे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का, नबूवत का इकरार अभी नहीं करते थे, लेकिन उनके दिल में, उनके सीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक जो चंगाड़ी थी, एक जज्बा था, वो मौजूद था। इसीलिए जब उन्होंने अबू जहल की गुस्ताखी और उसकी वो गुस्ताखाना हरकत का जब इल्म हुआ ना, तो हजरत अमीर हमजा से रहा ना गया और जाकर अबू जहल को गुस्ताखी करने पर डांटा और कहा कि मैं मुसलमान हो गया हूं, अब मैं देखता हूं कि तुम मुझे कैसे रोकते हो। हालांकि वो मुसलमान नहीं हुए थे, घर आकर सोचने लगे कि मैं क्या कह आया हूं, लेकिन शबो रोज उस पर गौर फिक्र करने के बाद वो नतीजा इस बात पे निकला कि उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया और अपने आबा अजदाद का वो जो दीन बुत परस्ती का था उससे रूह फेर लिया। उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जो इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, तो अपनी बहन और बहनोई जो कि ईमान ला चुके थे और कनीज जो लुबीना थी वो भी ईमान ला चुकी थी, बहुत उन पर जोरो जबर करते रहे, लेकिन उनके पाया इस्तकलाल में जरा भी लग्जश ना आई, हत्ता कि उन्होंने गुस्से में, जोश में आकर फैसला किया कि नौज बिल्ला व नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पे हो गए। तो जब उन्होंने अपनी बहन को जख्मी देखा तो फिर पूछा, कहा कि लाओ सुनाओ तुम क्या पढ़ रहे हो। तो उन्होंने सूरह हदीद की आयत मुबारक सुनाई जिसमें था आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, कि ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। तो जब ये कलिमात दिल पर उतरे तो दिल जो है वो बदल गया और कलमा इस्लाम जो है वो ज़बान पर जारी हो गया। जब मुशरकीन मक्का ने देखा कि अब ये दो बहादुर नौजवान भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाजू बन चुके हैं, तो उन्होंने कोई और चाल सोचने का फैसला किया। उन्होंने बनु हाशिम कबीले से कतई ताल्लुक करने का फैसला कर लिया और सब कबीले वालों पर ये पाबंदी लगा दी कि कोई इनके साथ बरादराना रिश्ता नहीं रखेगा, कोई लेन देन, तजारत का काम, खाने पीने का सामान तक इनके पास कोई नहीं पहुंचाएगा, उनके साथ बायकाट कर दिया गया। हत्ता कि बनु हाशिम को शाबे अबी तालिब में पनाह लेना पड़ी जो कि उन्हीं की मलकियत थी। तो वहां पर 3 साल इंतहाई गुर्बत में, मस्कीनी के आलम में, भूख में, प्यास में काटे और वो बहुत मुश्किल वक्त जो था वो बनु हाशिम के लिए था। उनके बच्चे भूख और प्यास से रो और बिलक रहे होते थे, हत्ता कि कुछ जो मुशरकीन मक्का थे उनमें से किसी को उनकी हाल पर रहम आया, तरस आया, तो फिर वो बायकाट जो है वो खत्म कर दिया गया और उनको वापस बुला लिया गया। ये 3 साल गुजारने के बाद फौरन ही उसी वक्त हजरत अबू तालब, आप सरकार के चचा, वो भी दुनिया से चल बसे और साथ ही हजरत खतीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी बहुत गमगसार थी, वो भी आप सरकार से जुदा हो गई। तो आप सरकार बहुत आबदीदा रहने लगे और आमुल फजन जो है इसको उस साल का नाम दिया गया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जब देखा कि मेरा हबीब मेरा पैगाम पहुंचाते पहुंचाते लोगों के हाथों जुल्मों सितम सहते सहते बहुत आबदीदा हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब को फ्रेश करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए, उनके दिल को और जज्बा ईमान देने के लिए अपने पास सफरे मिराज पर बुलाया। जैसे वो बच्चा थक हार कर घर आता है ना, बहुत काम करके आता है, माँ ने किसी काम भेजा हो तो काम करके आता है, तो माँ अपने बच्चे से बड़ा प्यार करती है, उसको खिलौना देती है, कोई चीज खाने को देती है, बेटा ये खा लो ये खा लो। कैसे नाज रब ताला भी अपने हबीब के उठाता है कि जब देखा कि मेरा हबीब थक गया है लोगों को मेरी वहदानियत की खबरें दे देकर, बुला बुला कर,
तो ए हबीब आप मेरे पास आइए, मैं आपको जमीनों आसमानों की जन्नत की सैर कराता हूँ, अपना दीदार कराता हूँ, ताकि आपकी जो थकावट है वो कम हो जाए और आप दोबारा से फ्रेश हो जाएं आगे पैगाम पहुंचाने के लिए। इसी से आगे फिर इंशाल्लाह लेसन नंबर 7 पे बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।